बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा ताकि हम मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की लॉजिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को या मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किया तो उसको वॉच करें ताकि आप उसकी बेसिक समझ सकें और इस लेक्चर में आप मजीद इस स्टेटमेंट को या इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। अब एक प्रोग्राम है, एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी, एक बिजली बनाने वाली कंपनी है। चार्जेस वो चार्ज करती है, वसूल करती है 8.5 पर यूनिट, रुपीज 8.5 पर, यानी एक यूनिट का 8.5 रुपए यानी 8.5 रुपए वसूल करती है फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। क्या मतलब है इसका कि अगर आपने 100 यूनिट चलाए हैं, बिजली कंज्यूम की है या 100 से कम की है, तो रेट, हर यूनिट का जो रेट होगा वो 8.5 रुपए होगा। अब आगे लिखता है वो RS रुपीज 10.2 पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट 200 यूनिट, यानी अगर पहले 100 के बाद जो अगले 100 हैं, यानी एक यूनिट नंबर 101 से लेकर यूनिट नंबर 303 तक, जो 100 के पहले 100 के बाद अगले 200 यूनिट है, तो हर यूनिट की जो प्राइस होगी वो 10.2 रुपए होगी पर यूनिट। फिर आगे वो लिखता है जी RS 13 रुपीज पर यूनिट फॉर द रेस्ट ऑफ यूनिट्स। रेस्ट ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि जो बाकी के यूनिट्स है। बाकी के यूनिट्स क्या है, यानी जो 300 यूनिट के अलावा अगले यूनिट्स होंगे, यानी 300 यूनिट्स के बाद वाले जो यूनिट्स होंगे उनको हम रेस्ट ऑफ यूनिट्स कह रहे हैं, और उनकी जो हर यूनिट की जो प्राइस होगी वो 13 रुपीज होगी। तो हमने एक क्या करना है, C++ का एक प्रोग्राम लिखना है, डेट रिसीव द नंबर ऑफ यूनिट। रिसीव द नंबर ऑफ यूनिट से मुराद के यूनिट की वैल्यू को हमने इनपुट लेना है सीन की कमांड के जरिए, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को जो हमने कैलकुलेट करना है, यानी बिल कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इंट यूनिट्स, यूनिट्स हमारे पास वेरिएबल का नेम है। आप कोई और भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, हमने लॉजिकल नेम रखा है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यूनिट्स वेरिएबल का नेम है, इंट इसकी डाटा टाइप है, फ्लोट बिल, बिल वेरिएबल का नेम है, इसमें बिल से मुराद वो अमाउंट आएगी इस वेरिएबल में जो यूनिट कंज्यूम होने के बाद जो बनेगी अमाउंट। तो फ्लोट डाटा टाइप है। सी आउट एंटर यूनिट्स, अब इससे क्या होगा, एंटर यूनिट प्रिंट होगा। पहले हम इसकी प्रोग्राम की थोड़ी सी लॉजिक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें ये कंडीशन कैसे लिखी गई है। जब आप खुद से प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर इन कंडीशंस को कैसे लिखते हैं, आप और से देखें। वो कहता है कि 8 इस क्वेश्चन को आपने बार बार रीड करना और अंडरस्टैंड करना। तो जो स्टूडेंट भी इस क्वेश्चंस को, इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेता है, उसके लिए इस प्रोग्राम की लॉजिक बनाना, किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक बनाना आसान हो जाता है। तो असल चीज होती है इस क्वेश्चन को और इसके अल्फाज और इसकी स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना। अब वो यहां पर लिखता है कि जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं उनकी जो प्राइस होगी, हर यूनिट की प्राइस 8.5 होगी। हमने लिख दिया, इसलिए कंडीशन लिखा, इफ यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू 100, अगर यूनिट कम हो या बराबर हो किसके, 100 के, यानी पहले 100 यूनिट की कीमत 100 हो या 100 से कम यूनिट्स हो, तो हर यूनिट की किससे जरब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा 8.5 से, कि ये पहले 100 यूनिट की कीमत निकल आएगी। तो यूनिट मल्टीप्लाई 8.5, यानी अगर यूनिट्स कितने हो, 50 हो, तो 50 यूनिट, ये 100 से कम है तो 50 जरब 8.5 ऐसे हो जाएगा। अब आगे वो लिखता है कि जो अगले 200 यूनिट हैं, यानी यूनिट्स अगर ज्यादा हो किससे, 100 से, एंड और यूनिट कम हो किससे, 300 से, यहां पर, यानी अगले 200 कहां से होंगे, 101 से लेकर 300 तक,
यानी यूनिट्स की अगर मिकदार 100 से ज्यादा हो एंड और फिर कहां ज्यादा, कितनी ज्यादा हो, अगली लिमिट भी बताई है कि 300 या 300 से कम हो, यानी 100 101 से लेकर 300 तक अगर ये यूनिट हो तो फिर क्या है। देखिए अब ये 850 क्यों लिखा है, सवाल ये है, ये पहले 100 यूनिट की कीमत लगाई हुई है 850, यानी 8.5 ज़रब 100 850, ये है पहले 100 की यूनिट की कीमत। और फिर पहले 100 यूनिट्स में से 100 माइनस करके ये नेक्स्ट 100 से ऊपर वाले यूनिट की कीमत लगा कैलकुलेट की जा रही है। दोबारा सुन लें, ये जो 850 है ये पहले 100 की कीमत है, यूनिट की कीमत है। और ये जो यूनिट माइनस 100 लिखा हुआ है ये क्या है, बेसिकली ये अगले 101 यूनिट से लेकर अगले 300 यूनिट तक जो बाकी के यूनिट हैं उनकी कीमत है ये यहां पर। अब एल्स यहां पर देखें ये 850 क्या है, ये पहले 100 यूनिट की कीमत है। ये 2040 क्या है, ये यहां क्यों लिखा है, ये 101 से लेकर 300 यूनिट की कीमत है, यानी 101 से लेकर 300 यूनिट तक, यानी अगले 200 यूनिट की कीमत है। तो यहां पर ये 850 100 यूनिट और ये 200 यूनिट, ये पहले 300 यूनिट की कीमत यहां पर आ गई। 300 से ज्यादा जो यूनिट्स होंगे वो यहां पर कैलकुलेट होंगे, यानी अगर 350 हैं तो पहले 100 यूनिट, अगर 350 है तो पहले 100 यहां, अगले 200 यहां और अगले 50 की कीमत इधर से निकलेगी हमारे पास। तो ये हमने यहां पर, तो यहां हमारे पास इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को हमने यूज किया है। आइए इस प्रोग्राम की थोड़ी सी एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। इंट यूनिट, इधर आ जाए, इंट यूनिट, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। इंट यूनिट्स, यूनिट्स एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, बिल एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से एंटर यूनिट्स स्क्रीन पर प्रिंट। सी आउट का काम क्या होता है, इसको मैसेज को स्ट्रिंग को प्रिंट करा देना। ये 350 प्रिंट नहीं होगा, ये 350 यूनिट हम लिखकर एंटर करेंगे रन टाइम पर। जैसे ये 350 यूनिट लिखकर हम एंटर करेंगे, ये 350 जाएगा सीन कमांड में। सीन कमांड किसको देगी, यूनिट्स को। अब यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। अब हमें यह पता चल गया हमने क्या एंटर करना है, यूनिट एंटर करने, और हमने कितने यूनिट एंटर किए, 350 यूनिट एंटर किए। अब इधर आ जाए, अब यूनिट्स कितने हैं, 350। 350 इज लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन फॉल्स। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, छोड़ देगा। छोड़कर कहां जाएगा, एल्स पर आएगा। फिर यूनिट्स कितने हैं, 350। 350 इज ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन ट्रू। एंड यूनिट इज लेस देन आर इक्वल टू 300, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉर, क्योंकि यूनिट्स कितने हैं, 350। 350 छोटे हैं या बराबर है 300 से, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अब एक कंडीशन ये वाली ट्रू, ये वाली फॉल्स, दरमियान में अगर एंड हो, याद रखें, तो कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए इसमें से और इस कंडीशन में से, इन दोनों में से, तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, एंड की वजह से पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस लाइन को भी क्या कर देगा, स्किप करेगा। कहां पर आएगा, एल्स पर आएगा। अब एल्स पर आकर यहां पर देखें, ये हमने क्या लिखा है, ये पहले 100 यूनिट की कीमत है। और से देखें, ये देखें मैंने यहां पर कैलकुलेशन की है, पहले 100 यूनिट, हमारे पास यूनिट कितने हैं, 350। तो पहले 100 यूनिट की कीमत क्या हो गई, 850। अगले 200 यूनिट की कीमत, यानी 101 से लेकर 300 यूनिट तक 10.2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, यहां ऊपर गौर से देखें, तो ये बनेगा 2040। तो 100 यूनिट, ये 200 यूनिट, ये 300 यूनिट हो गए, बाकी के बचे 50 यूनिट। तो 100 यूनिट, 200 यूनिट और 50, ये टोटल 350 यूनिट। तो अगले जो यूनिट है 50 जरा इसका रेट जो होगा 13 रुपीज पर यूनिट होगा, तो ये आएगा 650। तो ये पहले 50 यूनिट, पहले 100 यूनिट की कीमत है, ये अगले 200 यूनिट की कीमत है। अब यूनिट कितने हैं, अब ये 300 यूनिट की कीमत यहां तक हो गई। ये क्यों लिखा गया है, यूनिट कितने, 350। 350 में से 300 माइनस कर दें, 300 माइनस किया तो 350 माइनस 300 ये बनेगा 50। 50 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 50 यूनिट की कीमत निकल रही है, जो आखिरी वाले 50 हैं। ये पहले 100 यूनिट, ये अगले 200 यूनिट और ये आखिरी वाले 50 यूनिट, ये 350 यूनिट की कीमत निकल आई। तो ये
कैलकुलेट होकर ये बनेगा कितना, हमारे पास बनेगा 3540, 3540। ये किसको मिल जाएगा, इस वेरिएबल को। तो ये क्या करेगा, टोटल बिल की वैल्यू प्रिंट करा देगा 3540। इसी प्रोग्राम को हम एक और यूनिट देकर जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, सी आउट। इससे क्या होगा, एंटर यूनिट्स, ये आ जाएगा 180 जो है हमने ये एंटर करना है यूनिट की वैल्यू। ये 180 लिखकर एंटर करेंगे, ये जाएगा सीन में, सीन देगा यूनिट्स का। अब यूनिट्स की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। अब 180 इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये कंडीशन फॉल्स, तो इस लाइन को छोड़ देगा। एल्स इफ 180 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन ट्रू। 180 इज लेस देन आर इक्वल टू 300, ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, दरमियान में एंड है, तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पर आएगा। तो ये 850 क्या है, ये पहले 100 यूनिट की कीमत है। देखिए यहां पर कैलकुलेशन है, 180 है तो 100 यूनिट की कीमत इतनी बनेगी और अगले 80 यूनिट, टोटल 180 यूनिट है, तो ये 100 से मुराद 100 यूनिट पहले और ये 80 से मुराद अगले 80 यूनिट, 180 हो जाएंगे। पहले 100 यूनिट की कीमत हर यूनिट 8.5 का है और अगले 80 जो है हर यूनिट 10.2 का है। तो पहले 100 यूनिट की कीमत यहां पर लिख दी गई है और यूनिट्स की यहां पर गौर से देखें, यूनिट्स की कीमत कितनी है, हमारे पास यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 100, ये बनेगा 80 को 10.2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहां पर दिया गया, ये 816, और ये टोटल जो बिल बनेगा 1666। तो ये हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये 850 क्यों लिखा गया, ये यूनिट माइनस 100 क्यों लिखा गया, यहाँ पर 850 क्यों लिखा गया, 2040 क्यों लिखा गया, यूनिट माइनस 300 ये क्यों लिखा गया, इस लॉजिक को समझना है। और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नीचे करके दिखाई है आपको। अब एक और प्रोग्राम है हमारे पास कि हमारे पास राइट C++ प्रोग्राम, ये फंक्शन लिखा गया है, हम इसको प्रोग्राम कर देते हैं। ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पर प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रोग्राम PROGRA प्रोग्राम। अब यहां पर राइट C++ डेट इनपुट द वैल्यू ऑफ जीपी एंटर करनी है, ग्रेड पॉइंट या GPA भी कहते हैं, ग्रेड पॉइंट एवरेज। वो जीपी कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 4 तक होती है जीपी आमतौर पर। एंड प्रिंट द ग्रेड, और ग्रेड प्रिंट करना है, यानी जीपी एंटर करनी है, उस जीपी के लिहाज से ग्रेड एंटर करना है। और वो ग्रेड कैसे मालूम करना है, ये आपको टेबल एक दी गई है। अगर जीपी 0 हो तो ग्रेड F होगा, 2 हो तो ग्रेड C होगा, 2 और 3 के दरमियान हो तब भी ग्रेड C होगा, 3 और हो तो ग्रेड B होगा, 3 और 4 के दरमियान जीपी हो तो ग्रेड B होगा, 4 जीपी हो तो ग्रेड A होगा। अब इसकी लॉजिक आपने ऐसे समझनी है, आपने ये जो हाईएस्ट जीपी होती है ना, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट जीपी को सबसे पहले कैलकुलेट करना है, याद रखें। फिर आपकी जो लॉजिक है वो इजी हो जाएगी। और भी कई तरीकों से प्रोग्राम बनाया जा सकता है, मैं आपको उनमें से एक मेथड समझा रहा हूं कि जो हाईएस्ट जीपी है, ये जो हाईएस्ट जीपी है 4, इसको सबसे पहले आप कैलकुलेट करें हाईएस्ट वैल्यू के। इसी तरह जब आप मार्क्स से निकाल रहे होते हैं, तो मार्क्स से भी जब आप ग्रेड निकाल रहे होते हैं, ये जीपी से ग्रेड निकाल रहे होते हैं, हम मार्क्स से भी ग्रेड निकालते हैं, तो वो भी हाईएस्ट मार्क्स से शुरू करें, फिर लोवेस्ट मार्क्स की ग्रेड क्या होगा, फिर उससे लोवेस्ट मार्क्स का ग्रेड क्या होगा, फिर उससे लोवेस्ट का, इस तरह। तो ये लॉजिक इजी हो जाएगी आपके लिए। तो जीपी, हाईएस्ट जीपी, फिर उससे लोवेस्ट जीपी। देखिए हमने 4 जीपी को लिया, फिर 3 जीपी को लिया, फिर 2 जीपी को लिया, यानी जीपी को कम करते जा रहे हैं उस हिसाब से ग्रेड, इस टेबल के मुताबिक। अब यहां पर गौर करें, यहां ग्रेड C यहां भी लिखा हुआ, यहां भी। अब ग्रेड, यानी अगर जीपी 2 हो या 2 या 2 से बड़ी हो लेकिन 3 तक हो, तो दोनों ग्रेड C हैं, याद रखिएगा। अब यहां 2 दफा ये बी लिखा हुआ है, जबकि प्रोग्राम में हमने 1 दफा बी हमने इसको यूज किया। यहां 2 दफा C ग्रेड है, हमने प्रोग्राम में 1 दफा C ग्रेड यूज किया है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब देखें 2 दफा C यहां पर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया कि जीपी अगर 2 हो या 2 से बड़ी हो और 3 तक हो तब भी C है, तब भी C है, 2 हो तब भी C है, 2 से ज्यादा हो तब भी C है। इसी तरह 3 हो, 3 से ज्यादा हो लेकिन 4 तक, तब 3 हो तब भी B है, 3 से ज्यादा हो तब भी B है। तो आपने इसको यहां प्रोग्राम में 2 दफा नहीं लिखना, यहां पर गौर से देखें।
अब अगर जीपी हमारे पास 4 है तो देखें ग्रेड क्या है हमारे पास ए, ये यहां पर गौर से देखें, अगर जीपी 4 है, हमने हाईएस्ट जीपी से शुरू करना है, गौर से ये बात को अंडर, तो ग्रेड क्या है हमारे पास है। अगर जीपी 3 के बराबर हो या 3 से, इसको गौर से देखें इस कंडीशन को, जीपी ग्रेटर देन यानी बड़ी हो या इक्वल हो 3 के, 3 हो, ये देखें 3 हो तब भी 3 से बड़ी हो तब भी बी, तो हमने बी ग्रेड लिख दिया। इसी तरह जीपी, गौर से इस कंडीशन को देखना है, इसको गौर से ऐसे सिर्फ इसको लिखना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड। जीपी ग्रेटर हो यानी जीपी की वैल्यू अगर बड़ी हो या बराबर हो 2 से, या 2 हो या 2 से बड़ी हो, तो ग्रेड क्या होगा सी। देखें ये 2 हो तब भी सी, 2 से बड़ी हो तब भी सी, और अगर 2 से छोटी हो तो ये क्या हो जाएगा एफ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस लाइन को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस लाइन को पढ़ेगा, बाकी तमाम लाइनों को छोड़ देगा। अगर ये तमाम कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाले स्टेटमेंट को पढ़ेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब इसके एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। एंटर जीप, देखें यहां पर ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। जीपी एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, सी आउट, इस लाइन से क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर जीपी। अब 3.4 हमने कितनी वैल्यू एंटर करनी है जीपी की, 3.4। आप कोई और वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, 2.8, 2.7, 3, 4, जितने भी आप कर सकें, लेकिन जीपी कितना कहां से कहां तक एंटर करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 से 4 तक आप जीपी को एंटर कर सकते हैं, ग्रेड पॉइंट को एंटर कर सकते हैं। तो हमने कितनी वैल्यू एंटर किया, 3.4, 3.4 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगा, सीन किसको देगा, जीपी वेरिएबल को। तो जीपी की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.4। अब जी की वैल्यू कितनी, जीपी की वैल्यू कितनी है, 3.4, 3.4 इज इक्वल टू 4। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, इससे छोड़कर एल्स पर आएगा। जीपी की वैल्यू क्या है, 3.4, 3.4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.0। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो क्या लिखेगा, बी ग्रेड लिखेगा, और बाकी सबको छोड़कर रिटर्न 0 पर आ जाएगा, और यहां पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को एक दफा फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इसको जरा गौर से देखें, हमने कितना जीपी इंटर किया था, 3.4। अब 3.4 इस कैटेगरी में आती है, तो ग्रेड क्या बन रहा है, बी। हमारा भी जवाब क्या आ रहा है, बी। ये जो लॉजिक लिखी गई है इस टेबल के मुताबिक लिखी गई। अगर टेबल की ये वैल्यूज चेंज होंगी तो यहां लॉजिक भी चेंज हो जाएगी, ये कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी। अब इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस जीपी एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, एंटर है जीपी, इस लाइन से क्या होगा, एंटर जीपी। हमने कितनी वैल्यू एंटर की है, 2.8। रन टाइम पर ये वैल्यू, जब प्रोग्राम को आप डेव C++ पर कंप्यूटर पर रन कर रहे होंगे तो ये वैल्यू आप एंटर करेंगे, ये किस में जाएगी, 2.8 वैल्यू इस वेरिएबल में जाएगी, सीन में जाएगी, सीन देगा जीपी। तो जीपी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.8। तो जीपी की वैल्यू क्या है, 2.8 इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, इस लाइन को छोड़ देगा। जीपी की वैल्यू क्या है, 2.8 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3.0, कंडीशन फॉल्स, इस लाइन को छोड़ देगा, एल्स पर आएगा। जीपी की वैल्यू क्या है, 2.8, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब ट्रू हो जाएगा तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन क्या प्रिंट कराएगी, सी आउट का काम क्या है, इस सी ग्रेड को प्रिंट कराना, तो ये सी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों प्रोग्राम समझ आ गए होंगे और मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करने का तरीका समझ आ गया होगा और उसकी लॉजिक समझ आ गया होगा। आपने इस चैनल पर जितने भी आपको प्रोग्राम सिखाए जाएंगे वो प्रोग्राम की लॉजिक समझाकर सिखाए जाएंगे, इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और नोटिफिकेशन बेल पर लाजमी क्लिक करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।